क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको स्वर्ग भी ले जा सकती है और नरक भी, जो आपको राजा भी बना सकती है और भिखारी भी, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और वो शक्ति है आपका मन। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका मन ही आपकी किस्मत का फैसला करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें मैं बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी ही बदल देंगी। दोस्तों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन सवाल यह है कि ये बात इतनी खास क्यों है? आखिर मन कैसे हमारा दोस्त बन जाता है और कैसे दुश्मन? तो चलिए आज इस रहस्य को समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि मन होता क्या है। दोस्तों, मन वो है जो हर समय सोचता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी खुशी तो कभी गम। ये मन ही है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, और वो समस्या ये है कि हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपका नौकर आपका मालिक बन जाए तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही होता है जब मन हमारा मालिक बन जाता है। जब हम मन को काबू में रखते हैं तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन जब मन हमें काबू करने लगता है तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, तो रुकिए जरा, अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो सब कुछ साफ कर देगी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था मोहन। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे और दोनों की बुद्धि भी लगभग बराबर थी। लेकिन कुछ सालों बाद जब दोनों बड़े हुए तो राजू एक सफल व्यापारी बन गया और मोहन एक छोटी सी नौकरी करने लगा। सवाल यह है कि दोनों में फर्क क्या था? दोनों की काबिलियत तो एक जैसी थी ना, तो फिर राजू सफल कैसे हो गया और मोहन पीछे क्यों रह गया? और जवाब है उनके मन का फर्क। राजू ने अपने मन को काबू में रखना सीख लिया था। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता तो वो तुरंत उसे रोक देता। वो अपने मन को सकारात्मक बातों से भर देता। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता। लेकिन मोहन के साथ उल्टा हुआ। उसका मन उस पर हावी हो गया। जब भी कोई मुश्किल आती तो उसका मन कहता कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो, और मोहन मान जाता। धीरे धीरे उसका मन उसका मालिक बन गया और वो अपने मन का गुलाम बन गया। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मन कैसे दोस्त और दुश्मन दोनों बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपने मन को अपना दोस्त कैसे बनाएं। इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही कमाल के तरीके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब आते हैं असली बात पर। मन को काबू में करने का पहला तरीका है ध्यान या मेडिटेशन। दोस्तों, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत पुरानी बात है, सब जानते हैं। लेकिन सच ये है कि जानते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है, हमारे विचार साफ होते हैं और हम अपने मन पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपकी जिंदगी बदल सकता है। बस आपको एक शांत जगह पर बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जब भी कोई विचार आए तो उसे बस देखिए और जाने दीजिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा तरीका है सकारात्मक सोच। दोस्तों, हमारा मन वैसा ही बन जाता है जैसा हम उसे खिलाते हैं। अगर आप पूरे दिन नकारात्मक बातें सोचेंगे, नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, नकारात्मक चीजें देखेंगे, तो आपका मन भी नकारात्मक हो जाएगा और फिर वही मन आपका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक बातें सोचेंगे, सकारात्मक किताबें पढ़ेंगे, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका मन भी सकारात्मक हो जाएगा और तब वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। याद रखिए, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों के बीज बोइए। तीसरा तरीका है लक्ष्य निर्धारण। दोस्तों, जब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो हमारा मन भटकता रहता है। वो इधर उधर की बातें सोचता रहता है और फिर नकारात्मकता हावी हो जाती है। लेकिन जब हमारे पास एक साफ लक्ष्य होता है तो हमारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। वो हमारी मदद करता है, वो रास्ते खोजता है, वो समाधान ढूंढता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ लक्ष्य बनाए रखिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अब चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है आत्मनियंत्रण। दोस्तों, ये सबसे मुश्किल काम है लेकिन सबसे जरूरी भी। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी इच्छाओं पर काबू रखना, अपने मन की हर बात न मानना। कई बार हमारा मन हमसे गलत काम करवाना चाहता है, जैसे कि किसी से झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, आलस करना, गलत रास्ते पर चलना। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मनियंत्रण है तो हम अपने मन को रोक सकते हैं,
हम अपने मन को समझा सकते हैं कि नहीं, ये गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, मन को काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या अपनी खुशियों को मार दें। बिल्कुल नहीं। मन को काबू करने का मतलब है अपने मन का सही इस्तेमाल करना, अपने मन को सही दिशा देना, अपने मन को अपना दास बनाना, ना कि खुद उसका दास बनना। जब आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के भी मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मन हमारा दुश्मन बन जाता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम हमेशा चिंता में रहने लगते हैं। हमारा मन हमें बेवजह की चिंताओं में उलझा देता है। हम सोचते रहते हैं कि ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, और इन चिंताओं में हम अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। दूसरा, हम नकारात्मक हो जाते हैं। हर चीज में बुराई दिखने लगती है, हर काम में मुश्किल नजर आने लगती है, और फिर हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तीसरा, हम अपने आप पर विश्वास खो देते हैं। हमारा मन हमसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम नालायक हो, और धीरे धीरे हम खुद पर से भरोसा खो बैठते हैं। चौथा, हम दूसरों से जलने लगते हैं। हमारा मन हमें दूसरों की सफलता से जलाता है। हम सोचते हैं कि फलाने को ये मिल गया और मुझे नहीं मिला, ये गलत है, और इस जलन में हम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। पांचवा, हम गुस्सैल हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, और इस गुस्से में हम अपने रिश्ते बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मन हमारा दोस्त बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब आप अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको शांति मिलती है। आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आप खुश रहने लगते हैं। दूसरा, आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। आप मुश्किलों से नहीं डरते, बल्कि उनका सामना करते हैं। तीसरा, आप सकारात्मक हो जाते हैं। आपको हर चीज में अच्छाई दिखने लगती है। आप हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखते हैं। चौथा, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। जब आपका मन शांत और सकारात्मक होता है तो आप दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हैं। आप प्यार से बात करते हैं, आप समझदारी से काम लेते हैं, और इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। पांचवा, आप अपने लक्ष्यों को पा लेते हैं। जब आपका मन आपका साथ देता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आपका मन आपको रास्ता दिखाता है, आपको हिम्मत देता है, आपको ताकत देता है, और आप सफल हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका मन आपका दुश्मन है तो वो आपसे कहेगा कि अभी तो बहुत समय है, कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, आज तो आराम कर लो, या फिर ये सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। लेकिन अगर आपका मन आपका दोस्त है तो वो आपसे कहेगा कि चलो शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लेंगे, मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे। देखिए फर्क, दोनों ही स्थितियों में परिस्थिति एक है लेकिन नतीजा अलग। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका कारोबार में नुकसान हो गया। अगर आपका मन आपका दुश्मन है तो वो आपको तोड़ देगा। वो कहेगा कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बर्बाद हो गए, और आप हिम्मत हार बैठेंगे। लेकिन अगर आपका मन आपका दोस्त है तो वो आपको संभालेगा। वो कहेगा कि कोई बात नहीं, नुकसान तो होता रहता है, इससे सीखो और फिर से कोशिश करो, अभी भी बहुत कुछ बचा है, और आप फिर से खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मन की ताकत कितनी बड़ी है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। ये एक गहरी सच्चाई है, और इसे समझना और अपनाना बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपने मन को अपना दोस्त कैसे बनाएं? इसके लिए कुछ और तरीके मैं आपको बताता हूं, जो बहुत ही कारगर हैं। पहला तरीका है अपने विचारों पर नजर रखना। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने विचारों का पहरेदार बनना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे पकड़िए और बदलिए। जैसे कि अगर आपके मन में आया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुरंत इसे बदलकर कहिए कि मैं ये काम जरूर कर सकता हूँ, मुझे बस कोशिश करनी है। इस तरह से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका है अच्छी संगत। दोस्तों, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर आप पर जरूर पड़ता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी नकारात्मक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक, मेहनती और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपनी संगत को लेकर सावधान रहिए। अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए। तीसरा तरीका है कृतज्ञता।
दोस्तों, जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो आपका मन खुश रहता है, नकारात्मकता दूर रहती है। रोजाना सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, जैसे कि आज मुझे खाना मिला, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हूं। ये छोटी छोटी बातें आपके मन को बहुत खुशी देंगी। चौथा तरीका है व्यायाम। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक व्यायाम का मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर होता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में खुशी के हार्मोन बनते हैं, आपका मन शांत होता है, तनाव कम होता है। इसलिए रोजाना कम से कम आधे घंटे का व्यायाम जरूर कीजिए, चाहे वो दौड़ना हो, योग हो, जिम हो या कोई खेल। 5वां तरीका है अच्छी नींद। दोस्तों, जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका मन थका हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन आता है, नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए और सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। अच्छी नींद आपके मन को ताजगी देती है। छठा तरीका है माफी। दोस्तों, कई बार हम अपने मन में दूसरों के खिलाफ गुस्सा, नफरत या बुरी भावनाएं रख लेते हैं और ये चीजें हमारे मन को नकारात्मक बना देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को माफ करें, भले ही उन्होंने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो। माफ करना हमारे लिए है, उनके लिए नहीं। जब हम माफ करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हम शांत हो जाते हैं। 7वां तरीका है खुद से प्यार करना। दोस्तों, कई बार हम खुद को ही कोसते रहते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, खुद की बुराई करते हैं और ये हमारे मन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए खुद से प्यार कीजिए, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और उनसे सीखिए। खुद के साथ दयालु बनिए। 8वां तरीका है मदद करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है, आपका मन प्रसन्न होता है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी की मदद जरूर कीजिए, चाहे वो पैसों से हो, वक्त से हो या सिर्फ अच्छी बातों से। दूसरों की खुशी में ही असली खुशी है। 9वां तरीका है अपने डर का सामना करना। दोस्तों, हमारा मन हमें डरा डरा कर कमजोर बना देता है। हम सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर जो हम डरते हैं वो कभी होता ही नहीं। इसलिए अपने डर का सामना कीजिए, जो आपको डराता है वो काम कीजिए और देखिए कि आपका डर कितना बेकार था। 10वां तरीका है आध्यात्मिकता। दोस्तों, जब आप किसी उच्च शक्ति से जुड़ जाते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाता है। चाहे आप भगवान में विश्वास करें, प्रकृति में या ब्रह्मांड की ऊर्जा में। जब आप ये मानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई आपकी देखभाल कर रहा है, तो आपको बहुत शांति मिलती है। प्रार्थना, पूजा या ध्यान के जरिए आप इस शक्ति से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब तक मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं मन को काबू में करने के, लेकिन याद रखिए, ये सब एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी, धैर्य रखना होगा। रोजाना थोड़ा थोड़ा करके आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में जादू हो जाएगा। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि मन को काबू करने का मतलब है मन को खत्म कर देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन तो होना चाहिए, मन के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। मन को काबू करने का मतलब है मन का सही इस्तेमाल करना, मन को सही दिशा देना। जैसे कि एक घोड़ा बहुत ताकतवर होता है, अगर उसे काबू में रखा जाए तो वो हमें मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर वो बेकाबू हो जाए तो हमें गिरा भी सकता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ जो बहुत प्रेरणादायक है। एक बार एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, राज्य, सेना, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। वो हमेशा चिंता में रहता था। एक दिन उसने एक संत से मिलने का फैसला किया। उसने संत से पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके मन पर आपका काबू नहीं है। आपका मन आपको खुश नहीं होने देता। राजा ने पूछा कि मैं अपने मन पर काबू कैसे पाऊं? संत ने कहा कि पहले तो आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, फिर आपको सकारात्मक सोचना सीखना होगा और सबसे जरूरी, आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा। राजा ने पूछा कि वर्तमान में जीना क्या होता है? संत ने समझाया
कि आप या तो बीते हुए कल की बातें सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन आज जो है उसे जीते नहीं, और असली खुशी तो आज में ही है। राजा को बात समझ में आ गई। उसने संत की सलाह मानी, रोजाना ध्यान करना शुरू किया, सकारात्मक सोचने लगा और वर्तमान में जीने लगा। कुछ ही महीनों में राजा की जिंदगी बदल गई। वो खुश रहने लगा, उसका मन उसका दोस्त बन गया, और फिर उसने अपने राज्य में भी बहुत अच्छे काम किए। प्रजा खुश हो गई, राज्य में खुशहाली आ गई। ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा ने अपने मन को काबू में कर लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि चाहे हमारे पास कितना भी कुछ हो, अगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं है तो हम खुश नहीं रह सकते। और अगर हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन हमारा मन हमारे काबू में है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पा सकते हैं। असली खुशी बाहर नहीं, अंदर है। असली शांति बाहर नहीं, अंदर है। और ये सब हमें तब मिलता है जब हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मन को काबू में करने के क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह है कि आपकी सेहत अच्छी हो जाती है। जब आपका मन शांत रहता है तो आपका तनाव कम होता है, और तनाव कम होने से बहुत सारी बीमारियां दूर रहती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग इत्यादि। दूसरा फायदा यह है कि आपकी याददाश्त तेज हो जाती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, चीजें याद रख सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। जब आपका मन अशांत होता है तो आप गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तो आप सही सोच सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं। चौथा फायदा यह है कि आपकी नींद अच्छी आती है। जब मन में तनाव नहीं होता तो आप शांति से सो सकते हैं, और अच्छी नींद से आपका पूरा दिन अच्छा रहता है। पांचवा फायदा यह है कि आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप शांत और खुश रहते हैं तो आप दूसरों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, झगड़े कम होते हैं, प्यार बढ़ता है। छठा फायदा यह है कि आप अपने काम में बेहतर करते हैं। जब आपका मन एकाग्र होता है तो आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या व्यापार। सातवां फायदा यह है कि आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। जब आपका मन शुद्ध होता है तो आप परमात्मा के करीब पहुंच सकते हैं, आप जीवन के असली मकसद को समझ सकते हैं। आठवां फायदा यह है कि आप खुश रहते हैं, और खुशी से बड़ा कोई धन नहीं। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी पूरी दुनिया खुश रहती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि मन को काबू में रखने के लिए कुछ रोजमर्रा की आदतें कौन सी अपनानी चाहिए। पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको शांति मिलती है। आप ध्यान कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और अपने दिन की योजना बना सकते हैं। दूसरी आदत है पानी पीना। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीजिए, इससे आपका शरीर साफ होता है और मन भी तरोताजा हो जाता है। तीसरी आदत है सकारात्मक किताबें पढ़ना। रोजाना कम से कम आधे घंटे अच्छी किताबें जरूर पढ़िए, इससे आपका ज्ञान बढ़ता है और मन सकारात्मक रहता है। चौथी आदत है अच्छे लोगों से बात करना। दिन में कुछ समय ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं, जो सकारात्मक हैं। पांचवी आदत है मोबाइल का सीमित इस्तेमाल। मोबाइल पर बेवजह का समय बर्बाद मत कीजिए, खासकर सोशल मीडिया पर। इससे आपका मन भटकता है और नकारात्मकता आती है। छठी आदत है प्रकृति के साथ समय बिताना। रोजाना कुछ समय बाहर निकलिए, पेड़ पौधों के बीच बैठिए, हरियाली देखिए, इससे मन को बहुत शांति मिलती है। सातवीं आदत है अपने परिवार के साथ समय बिताना। अपने प्रियजनों के साथ बातें कीजिए, हंसिए, खेलिए, इससे मन खुश रहता है। आठवीं आदत है रोजाना कुछ नया सीखना। चाहे वो एक नया शब्द हो, एक नई बात हो या एक नया हुनर हो, सीखते रहिए, इससे मन तेज रहता है। नौवीं आदत है संगीत सुनना। अच्छा संगीत आपके मन को शांत करता है, आपको खुशी देता है, इसलिए रोजाना कुछ समय अच्छा संगीत जरूर सुनिए। 10वीं आदत है रात को जल्दी सोना। देर रात तक जागने से मन थक जाता है, इसलिए रात को समय पर सो जाइए और सोने से पहले दिन भर की अच्छी बातों के बारे में सोचिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका मन बहुत ज्यादा अशांत है, बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया है, तो क्या करें। सबसे पहले तो घबराइए मत। ये समस्या बहुत लोगों की है और इसका हल भी है। पहला काम तो ये कीजिए कि किसी से बात कीजिए। अपनी भावनाओं को अंदर मत रखिए। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या काउंसलर से बात कीजिए। बातें करने से मन हल्का हो जाता है।
दूसरा काम ये कीजिए कि रोजाना अपनी भावनाओं को लिखिए। एक डायरी रखिए और उसमें अपने दिल की बात लिखिए। जो भी आपके मन में है वो सब लिख डालिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। तीसरा काम ये कीजिए कि प्रोफेशनल मदद लीजिए। अगर समस्या बहुत ज्यादा है तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से मिलिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है। चौथा काम ये कीजिए कि अपनी दिनचर्या बदलिए। कुछ नया कीजिए, कहीं घूमने जाइए, कोई नया शौक अपनाइए। बदलाव से मन को नई ऊर्जा मिलती है। पांचवा काम ये कीजिए कि सेवा कीजिए। किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, किसी की मुस्कान की वजह बनिए। सेवा करने से मन को बहुत शांति मिलती है। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कमजोर मत समझिए, इसे अपना दोस्त बनाइए। दूसरी बात, मन को काबू करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब आप ऐसा कर लेते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। तीसरी बात, कभी हार मत मानिए। अगर एक दिन आपका मन आपको हरा दे तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर कोशिश कीजिए, जीत आपकी ही होगी। चौथी बात, खुद पर विश्वास रखिए। आप बहुत ताकतवर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको अपने मन को सही दिशा देनी है। पांचवी बात, खुश रहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे नकारात्मकता में बर्बाद मत कीजिए। हर पल को जीजिए, हर पल में खुशी ढूंढिए। छठी बात, दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। हर किसी की अपनी यात्रा है, आप अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर काम कीजिए। सातवीं बात, गलतियों से मत डरिए। गलतियां करना मानवीय है, हर गलती से कुछ ना कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। आठवीं बात, प्यार कीजिए और प्यार बांटिए। प्यार सबसे बड़ी ताकत है। जब आप प्यार करते हैं तो आपका मन खुश रहता है। नौवीं बात, परमात्मा पर भरोसा रखिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, आप बस अपना कर्म कीजिए। 10वीं बात, कभी उम्मीद मत छोड़िए। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा उम्मीद रखिए, क्योंकि उम्मीद ही जिंदगी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु कैसे है। हमने जाना कि कैसे हम अपने मन को अपना दोस्त बना सकते हैं। हमने कई तरीके सीखे, कई उदाहरण देखे और कई आदतें जानी। अब आपकी बारी है। अब आपको ये सब अपनी जिंदगी में उतारना है। याद रखिए, ज्ञान तभी काम आता है जब उसे अमल में लाया जाए। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने मन पर काबू पाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये अनमोल ज्ञान मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने मन के मालिक बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।